सप्तऋषि सेवा संगठन का अभिनंदन समारोह एसके कॉलेज त्यारबाग आगरा में आयोजित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मधुसूदन शर्मा का कहना था कि आज ब्राह्मणों को एक बार पुनः संगठित होने की आवश्यकता है, जिससे वैदिक परंपरा को निर्बाध रूप से आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। वहीं गुरुकुल परंपरा को भी पोषित करना होगा। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वस्ति वाचन के साथ हुआ। तदंतर सनातनी परंपरा के अनुसार विधायक योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा दीप प्रज्वलन करने के बाद गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, भगवान परशुराम पूजन के बाद सप्तऋषि मंडल का विधिवत पूजन हुआ। समारोह में देश भर से आए विविध गणमान्य ब्राह्मणों ने वर्तमान भारत में ब्राह्मणों की स्थिति पर गंभीर मंथन किया। सम्मेलन में मुख्य चर्चा यही रही कि अब ब्राह्मणों को यह समझ आ रहा है कि वेद पुराणों एवं शास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर मात्र एक सामान्य नागरिक बनकर नहीं रहना होगा। ब्राह्मणत्व पर गर्व तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही ब्राह्मणों का तथा समाज का कल्याण है। वस्तुतः ब्राह्मण राज करना नहीं चाहता है, बल्कि वह राजाओं का नियमन करना जानता है। समाज के कल्याण के लिए ज्ञान की ज्योति जगाना आवश्यक है। इसके लिए सप्तऋषि मंडल सहित अन्य पूज्य ऋषिगणों द्वारा रचे ग्रंथों का आश्रय लेना होगा तथा स्वयं भी सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। आज लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में चाणक्य की भूमिका थी, जो लोकतंत्र में भूमिका चाणक्य की हो लेकिन बदली हुई हो स्थिति में कैसी हो वह तय करना है। और हम शक्तिशाली होंगे, संगठित होंगे, अपनों की टांग खींचते हैं। मैं कहना नहीं चाहता आगरा में भी क्या हो रहा है। अभी रणवीर जी कह रहे थे जैसे तैसे एक प्रतिनिधि है, लेकिन उसकी भी टांग खींचने पे लगे हैं, और नहीं अपने ही लगे। और किसके लिए लगे ये सोचे जरा। कोई बात नहीं, अरे खुद ही को कर बुलंद तना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मैं चुनौती दूंगा इतनी अपने नेतृत्व को कि तुम मुझसे पहले पूछोगे कि क्या चाहते हो। तुम जो चाहते हो नहीं, जो यहां पर ब्राह्मण समाज चाहता है वो होगा, ये तय। इतनी ताकत पैदा करनी चाहिए हमें। तो मित्रों, त्याग, बलिदान, संघर्ष हमारा इतिहास है जिसने हमको पूजनीय बनाया है। आज संगठित होना और संगठित होकर यह सोचना कि हम दिशा कहां बदल सकते हैं, देश की राजनीति की दिशा हम तय करने वाले हैं, यह हम सोच के चलेंगे तो हम आरक्षण के मोहताज नहीं हैं। हमारी बाजुओं में ताकत है, हमारे पैरों में संबल है, हम खड़े होना भी जानते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं। इस अवसर पर गणमान्य ब्राह्मण पंडित अमिताभ लवानिया, पंडित योगेंद्र उपाध्याय, पंडित गजेंद्र शर्मा, पंडित रसम प्रकाश शास्त्री, राजकुमार पथिक, सत्यदेव शर्मा, निरंजन उपाध्याय, पंडित मधुसूदन शर्मा, एडवोकेट विवेक मिश्रा, एडवोकेट प्रभात पचौरी, डॉक्टर दीपिका उपाध्याय आदि का सम्मान किया गया एवं इन्हें अभिनंदन पत्र भी प्रदान किए गए। तमाम संगठन चल रहे हैं, मैं सभी संगठनों को धन्यवाद देता हूं। कम से कम किसी भी तरह से किसी की टांगखिंचाई नहीं होनी चाहिए। कम से कम जैसे चाणक्य सेनाएं जाती है समय समय पर ब्राह्मणों की समस्या सुलझाती है, चाणक्य सेना के सभी अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं। हमारे श्याम किशोर दीक्षित जी हैं, ये भी संगठन चला रहे हैं, इन्होंने भी काफी जागरूकता करी है। राजस्थान में मधुसूदन शर्मा जी चला रहे हैं, तमाम हमारे भाई संगठन चला रहे हैं और वो लगे हुए हैं।
5.5 लाख आगरा में ब्राह्मण हैं। विटमिना एक है। पहले लवानिया जी, रावत जी कितने ब्राह्मण नेता हुआ करते थे, आज 2 लेके 1 ब्राह्मण विधायक है, उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं। उसका भी कई बार अपमान किया। ब्राह्मण आज तक कब तक छोड़ेगा, कब तक अपमान सहन करेंगे? हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। हम तो ये कहते हैं हमारा स्वाभिमान, सम्मान और राजनीति में स्थान बरकरार होना चाहिए। अगर राजनीति में स्थान आपका नहीं होगा तो किस तरह संविधान बदला जाएगा? पता पड़ेगा अभी 27% हुआ है, पता पड़ेगा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं रहेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी से कुछ शब्द नहीं बोल सकते। अगर आपने ज्यादा भी बोल दिया और मत बोलो, लेकिन आपसे कोई खुंदक खा गया तो आपको सीधे वो हरिजन एक्ट लगा के जेल भेज देगा, आपकी जमानत भी नहीं होगी। कब तक सोते रहो भाइयों? आखिर कब तक? हमें चाणक्य पैदा करने होंगे जो चंद्रगुप्त धनानंद जैसे का नाश करके चंद्रगुप्त जैसे मौर्य बनाने पड़ेंगे। हमें पुष्यमित्र जैसे वीर पराक्रमी राजा तैयार करने होंगे, ब्राह्मण राजा तैयार करने होंगे, जिससे फिर से हमारे ब्राह्मण संस्कार जा सके। हमें बाजीराव पेशवा तैयार करने होंगे, हमें चंद्रशेखर राजा तैयार करने होंगे। ब्राह्मण भाइयों, बंधुओं, मेरे पूजनीय भाइयों, मेरा इस पर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ब्राह्मण समाज से यह आग्रह है, संपूर्ण प्रबुद्ध जनों से यह आग्रह है। सप्तर्षि मंडल इसे नाम दिया गया है, सप्तर्षि सेवा संगठन नाम दिया गया है। हमारे और आपके में से ही सप्तर्षि तैयार होने हैं। एक बार फिर उन अनसुईया को स्मरण कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि हम में से ही वे ऋषि मुनि पुनः तैयार होंगे, हम उसी तेजस्विता को प्राप्त करेंगे। बुरा न मानिए का एक प्रश्न आप सबको दे रही हूँ। अपने घर में बच्चों से जाके पूछेगा, बेटा 18 पुराण कौन कौन से हैं? आज हम ब्राह्मणों में से अधिकांश के बच्चों को उन 18 पुराणों के नाम याद नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ब्राह्मण जिस दिन आगे बढ़ता है ना, समाज की स्वतः उन्नति होने लगती है, क्योंकि जो बुद्धि का बल, जो ऋषियों की तपस्या हमारे पास जैविक रूप से, आनुवंशिक रूप से है, उसमें अन्य को बहुत समय लगता है। तो अपनी शक्तियों को हम प्रज्वलित करें। हमारे पास स्वयं जो शक्ति सुप्त रूप में है, हम उसी को सामने लाएं। कार्यक्रम संयोजक पंडित नरेश दीक्षित ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं आगंतुक विप्र बंधुओं का आभार व्यक्त किया। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हम जो वर्तमान की परिस्थिति है, अपनी एकजुटता, अपनी ताकत दिखाने का मौका हमें बहुत कम मिलता है, और वो मिलता है किसी घटना से। भगवान ना करे किसी के साथ कोई घटना घट जाए, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उनके साथ कोई घटना घटे तो हम जो ब्राह्मण बड़े बड़े संगठनों में जाते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, तो क्या केवल ये दिखाने जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं या मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं? मैं कितना बड़ा समाज का आदमी हूं, कितना मैंने समाज के लिए किया है। और सबसे मेरा निवेदन ये है कि ब्राह्मण गरीब नहीं है। अभी एक भैया ने कहा था कि ब्राह्मण को गरीब क्यों कहा जाता है? जिसके श्री कृष्ण भगवान ने जिनके चरण धोए, वो गरीब कहाँ है भाई? बताओ मुझे। श्री राम जी ने जिनसे विद्या प्राप्त की, वो गरीब कहाँ है भाई? ये बताओ। हम गरीब नहीं है। हमारे ब्राह्मण बच्चे पैदाइशी ही गुणवान होते हैं, चाहे वो स्कूल गए हो या नहीं हो। उनके तर्क ऐसे हैं, उनके तर्क का कोई तोड़ नहीं होता है। और बच्चे भी बैठेंगे, लेकिन वो बैठेंगे, उन्हें पैदाइशी ही रामायण और महाभारतों का ज्ञान होता है। ये चीज भी है। और मधुसूदन भैया से मैं यही कहना चाहती हूँ, इसी तरीके से आप अपने सभागार को बढ़ाते जाएं। और आगरा की रानी लक्ष्मीबाई कमलेश शर्मा आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ी है। जय भारत, जय ब्राह्मण। कार्यक्रम की व्यवस्था ब्रजेश कुमार गौतम, धनेश कुमार शर्मा, मनीष तिवारी, सचिन शर्मा, प्रमोद शर्मा, अभिषेक पाराशर, विशाल शर्मा, उत्तम शर्मा, अरुण दुबे, शैलेंद्र तिवारी आदि ने संभाली।